बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अरावली की बात करेंगे। अरावली की पहाड़ियों को बचाने को लेकर हर तरफ आवाजें उठ रही हैं। रिपब्लिक भारत भी लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। लेकिन इस बार रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। अलवर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद थे, लेकिन हमने इसकी सच्चाई को जनता तक पहुंचाया था और हमारी खबर के 24 घंटे के अंदर ही अलवर के रामगढ़ इलाके में खनन माफिया ठिकाने छोड़कर भाग गए हैं। तो देखिए, रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। खनन माफिया जो वहां खनन कर रहे थे 24 घंटे के अंदर जगह छोड़कर भाग गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। जहां हो रहा था अवैध खनन, वहां अब सन्नाटा। खनन माफियाओं ने छोड़ा ठिकाना। अरावली की पहाड़ियों को लेकर बहस बरकरार है, लेकिन इसी बहस के बीच इस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए एक छोटा प्रयास भी बड़ा साबित हो सकता है। रिपब्लिक भारत की टीम भी इसी सोच के साथ अलवर पहुंची, जहां हमारा माइक अवैध खनन माफियाओं का पीछा करते करते अलवर पहुंचा। हमने देखा अलवर में किस तरह से अरावली की पहाड़ियों में खनन माफियाओं ने अपना डेरा जमा लिया था। इस मुद्दे को हमने जनता तक पहुंचाया और 24 घंटे के भीतर ही रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। 24 दिसंबर को हमारी टीम ने अलवर के रामगढ़ इलाके में पहुंचकर खनन माफियाओं का पर्दाफाश किया था। हमने दिखाया था कि किस तरह से ये खनन माफिया अरावली को चोट पहुंचाकर अपनी जेबें भर रहे थे। लेकिन हमारी खबर के 24 घंटे के अंदर यहां होती आ रही इल्लीगल माइनिंग का काम बंद हो गया। रातों रात उस मशीन को यहां से हटा दिया गया जो बड़े बड़े बोल्डरों को तोड़ने के लिए यहां लगाई गई थी। वो खनन माफिया जिनका यहां डेरा था, वो अपना ठिकाना छोड़कर अब भाग निकले हैं। रामगढ़ में हम आपको दिखा रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके सीने पर कैसे प्रहार करके अवैध यहां पर देखिए माइनिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए रामगढ़ के उस इलाके की है जहां पर रात में देखिए यहां पर प्रक्रिया चलती है। कैसे देखिए पहाड़ों के बीच यहां ब्लास्ट किया जाता है और इन्हीं रास्तों के जरिए देखिए ट्रकों से इन पत्थरों को लेकर देखिए बोल्डरों को ढोया जा रहा है। ये बहुत ताजा मैं आपको माइनिंग की तस्वीर दिखा रहा हूं। एक तरफ हमारे यहाँ बगल में आप देख पा रहे होंगे लाइव, देखिए जब ब्लास्ट किया गया इन पत्थरों को यहाँ पर देखिए ले जाने के लिए इन पहाड़ों को जब तोड़ा जा रहा था, वो भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अरावली देखिए जिसको बचाने के लिए इस समय पूरे देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए, वजह केवल एक है, क्योंकि ये जो बीच में आप पानी आप देख पा रहे हैं, ये पानी जो है ये प्रकृति का पानी है। जब इन पहाड़ों को देखिए ब्लास्ट किया जा रहा है, लगातार खोदा जा रहा है, तो ये पानी वहां पर देखिए निकला इन पहाड़ों के बीच से। गांव वालों के अंदर डर है, लेकिन उनका कहना है कि खबर सामने आने के बाद से उन्होंने कोई भी अवैध खनन होते नहीं देखा। हालांकि खनन का खौफ अब भी लोगों के दिलों में है। उन्हें डर है कहीं फिर से ये माफिया अरावली को खत्म करने अपना डेरा ना जमा ले। नहीं दिखा जी, दोबारा नहीं दिखा, पर बाकी आपकी वजह से डरो है ये। उसके बाद में फिर माइन चालू कर देंगे 2-4 दिन बाद में। लकी, आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारा कैमरा हमारी टीम चली गई तो फिर यहाँ माइनिंग शुरू हो सकता है? हाँ, हो सकती है जी, विश्वास है हमको, ये करते हैं सही। अरावली को लेकर कोई भी सरकारी आदमी सामने आकर बात करने से कतरा रहा है। रिपब्लिक भारत ने जब हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह से जब अरावली को लेकर सवाल पूछा, तो वो सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि हमारे रिपोर्टर को वहाँ से जाने के लिए कहा। सर अरावली को लेकर नहीं कह रहा भाई मैं। सर अरावली बदमाशी करो। नहीं बदमाशी नहीं कर सर, आपसे एक सवाल है। भाई अरावली को लेकर आप हरियाणा का क्या स्टैंड है? प्लीज तो धक्का मत मारिए सर। कोई नहीं, मेरे गौरतलब है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली अपनी पहचान खो रही है। हर दिन होती अवैध माइनिंग, पहाड़ों की तोड़ फोड़, क्रशर मशीनों का इस्तेमाल हमारी इस पर्वतमाला को कमजोर कर रहा है। हमें समझना होगा कि अगर ये पर्वत आने वाले समय में खत्म हो गए तो शायद हमारी अगली पीढ़ी उन सभी बीमारियों से गुजरेगी जिसकी आज तक हम सिर्फ चर्चा करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
और सागर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से, उनके पास चलेंगे। सागर, हमने देखा था और पूरे देश की जनता ने देखा था जब आप दिखा रहे थे कि वहां पर किस तरीके से अवैध खनन हो रहा था, लेकिन अब सभी छोड़कर उस जगह को भाग गए हैं। रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ है। इस समय आप क्या हैं और इस समय आप वहां पर क्या तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल शिखा, अगर मैं बात करूं तो केवल एक दो नहीं, लगभग इस समय राजस्थान में सैकड़ों ऐसे जगह हैं। जब रिपब्लिक भारत ने इस खबर को चलाना शुरू किया तो वहां पर इस समय खनन पूरी तरह से रुक गया है। और वही नहीं, लगातार वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अगले 1 से 1.5 घंटों में एक और तस्वीर हम दिखाएंगे कि आखिर कैसे खनन माफिया रफूचक्कर हो गए यहाँ पर, या फिर जहां पर अभी चोरी छिपे जो है खनन किया जा रहा है वहां तक पहुंचने का प्रयास हम करने लगे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अलवर में जो खनन की प्रक्रिया लगातार हो रही थी, क्या वाकई में आने वाले दिनों तक ये की रहेगी? लोगों के जहन में सवाल ये इसीलिए है कि देखिए रिपब्लिक ने इस खबर को उठाया, कहीं ऐसा ना हो कि जब यहां पर जो है इस तरह की खबरें चलना बंद हो, एक्शन बंद हो, तो फिर से वहां पर खनन हो जाए। क्योंकि अरावली की पर्वतों पर जिस तरह से खनन माफियाओं ने चोट यहां पर पहुंचाया है, उन ठेकेदारों को देखिए कहीं ना कहीं संरक्षण मिला। जो यहां पर देखिए नेता बैठे हैं स्थानीय, जो लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो है ये पूरा जो है खनन का खेल है, ये मिली भगत से ही चलता रहा। अब ये जो है मिली भगत वाला खेल कहीं ऐसा ना फिर से अब शुरू हो जाए, ये लोगों में डर है। क्योंकि अरावली पर्वत को बचाने का जो मकसद है केवल हमारी एक मुहिम थी, लेकिन अब पूरे देश की जनता जो है हाथ से हाथ थामे हुए अब सड़कों पर उतर आई। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अरावली की बात करेंगे। अरावली की पहाड़ियों को बचाने को लेकर हर तरफ आवाजें उठ रही हैं। रिपब्लिक भारत भी लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। लेकिन इस बार रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। अलवर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद थे, लेकिन हमने इसकी सच्चाई को जनता तक पहुंचाया था और हमारी खबर के 24 घंटे के अंदर ही अलवर के रामगढ़ इलाके में खनन माफिया ठिकाने छोड़कर भाग गए हैं। तो देखिए रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। खनन माफिया जो खनन कर रहे थे 24 घंटे के अंदर जगह छोड़कर भाग गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। जहां हो रहा था अवैध खनन, वहां अब सन्नाटा। खनन माफियाओं ने छोड़ा ठिकाना। अरावली की पहाड़ियों को लेकर बहस बरकरार है, लेकिन इसी बहस के बीच इस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए एक छोटा प्रयास भी बड़ा साबित हो सकता है। रिपब्लिक भारत की टीम भी इसी सोच के साथ अलवर पहुंची, जहां हमारा माइक अवैध खनन माफियाओं का पीछा करते करते अलवर पहुंचा। हमने देखा अलवर में किस तरह से अरावली की पहाड़ियों में खनन माफियाओं ने अपना डेरा जमा लिया था। इस मुद्दे को हमने जनता तक पहुंचाया और 24 घंटे के भीतर ही रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है।